दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने फ्लावर टरबाइन के बारे में जो प्यार दिया वो सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे हैरानी इस बात की हुई कि हज़ारों लोगों ने एक ही जैसी जिज्ञासा दिखाई। किसी ने पूछा, भाई अगर इसे अपने घर की छत पर लगाएं तो कितना खर्च आएगा। किसी ने पूछा कि कितनी बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। किसी का सवाल था, क्या इससे पूरा घर चल सकता है या सिर्फ पंखा और लाइट। किसी ने लिखा, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। किसी ने कहा, इसे खरीदे कहाँ से। और सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल था, इसे लगाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, आज का यह वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है। लेकिन सिर्फ जवाब ही नहीं, आज मैं आपको यह पूरी तस्वीर दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि अगर आने वाले समय में बिजली का संकट बढ़ता है, अगर बिजली के बिल लगातार महंगे होते गए, तो हो सकता है कि यही तकनीक लाखों भारतीय परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो आपके पूरे नज़रिए को बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इंटरनेट पर आजकल फ्लावर टरबाइन की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। कई लोग दावा करते हैं कि एक छोटा सा फ्लावर टरबाइन पूरे घर में मुफ्त बिजली दे देगा। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं होती। किसी भी बिजली बनाने वाले सिस्टम की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हवा कितनी तेज़ चलती है, टरबाइन कितना बड़ा है, इसकी डिज़ाइन कैसी है और इसे किस जगह लगाया गया है। इसलिए आज हम सिर्फ सपने नहीं दिखाएंगे, बल्कि समझेंगे कि असल में यह सिस्टम कैसे काम करता है और किन परिस्थितियों में यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपके घर की छत एक सुंदर फूल जैसा दिखने वाला टरबाइन लगा हो, जो तेज़ हवा आने पर धीरे धीरे घूमना शुरू कर दे। दिन हो या रात, मौसम बदलता है, लेकिन जब भी पर्याप्त हवा मिले वह बिजली बनाना शुरू कर दे। देखने में यह किसी गार्डन की सजावट जैसे लगे, लेकिन अंदर से यह एक छोटी बिजली फैक्ट्री की तरह काम करे। यही वजह है कि दुनिया के कई डिज़ाइनर और इंजीनियर ऐसे टरबाइन पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, ताकि पारंपरिक पंखे जैसे विंड टरबाइन की जगह सुंदर और कम शोर वाले विकल्प विकसित किए जा सकें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसे छत पर लगाने में कितना खर्च आएगा। दोस्तों, इसका एक ही जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मॉडल अलग अलग होते हैं। अगर भविष्य में घरेलू उपयोग के लिए छोटा फ्लावर टरबाइन बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है, तो इसकी कीमत, उसकी क्षमता, उसकी गुणवत्ता, ब्लेड के मटेरियल, जनरेटर और कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर करेगी। एक छोटा सा सिस्टम कम खर्च में मिल सकता है, जबकि ज़्यादा क्षमता वाला सिस्टम काफ़ी महंगा भी हो सकता है। इसके साथ ही बैटरी, इन्वर्टर, चार्जर, कंट्रोलर, वायरिंग, स्टैंड और इंस्टॉलेशन का खर्च भी जुड़ता है। यानी केवल टरबाइन खरीद लेना ही काफ़ी नहीं होता, पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ता है। यहीं पर दूसरा सवाल आता है कि कितने वॉट की बैटरी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, बैटरी का चुनाव इस बात से तय होता है कि आप घर में क्या क्या चलाना चाहते हैं। अगर सिर्फ कुछ LED बल्ब, मोबाइल चार्जिंग, वाईफाई और एकाध छोटे उपकरण चलाने हैं तो ज़रूरत अलग होगी। लेकिन अगर पंखे, टीवी, फ्रिज या दूसरे उपकरण भी चलाने हैं तो बैटरी बैंक की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ बड़ी बैटरी लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर टरबाइन उतनी ज़्यादा बिजली बना ही नहीं पाएगी तो बैटरी पूरी तरह से चार्ज भी नहीं हो पाएगी। इसलिए बिजली उत्पादन और बिजली खपत दोनों का संतुलन सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या इससे पूरा घर चल सकता है। दोस्तों, यह सवाल सबसे दिलचस्प भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी। मान लीजिए आपके घर में सुबह से रात तक पंखे चलते हैं, फ्रिज लगातार चलता है, टीवी चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है, पानी की मोटर चलती है और गर्मियों में एयर कंडीशन भी चलता है। ऐसे में किसी छोटे घरेलू टरबाइन से पूरे घर की सारी ज़रूरतें पूरी होने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर यह सिस्टम अच्छी जगह लगाया जाए और पर्याप्त हवा मिलती रहे, तो यह आपकी बिजली की ज़रूरत का कुछ हिस्सा ज़रूर पूरा कर सकता है। यानी बिजली बिल कम करने में मदद कर सकता है, खासकर अगर इसे सोलर सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, यह वही जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक मशीन खरीदेंगे और ज़िंदगी भर मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन असलियत यह है कि हर ऊर्जा प्रणाली की अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे सोलर पैनल। अब सवाल आता है कि इसे छत पर कहाँ लगाया जाए। दोस्तों, अगर आपके आसपास बहुत ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं या हवा का रास्ता बंद है, तो टरबाइन इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी छत खुली जगह पर है और वहाँ हवा का प्रवाह अच्छा है, तो प्रदर्शन भी इसका बेहतर हो सकता है। इंस्टॉलेशन की जगह चुनना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक माना जाता है। कई लोगों ने पूछा कि क्या यह बारिश में ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी आउटडोर बिजली सिस्टम की तरह फ्लावर टरबाइन को भी मौसम के अनुसार डिज़ाइन करना पड़ता है। यदि उसका निर्माण सही गुणवत्ता के मटेरियल से किया गया है और सभी इलेक्ट्रिकल हिस्सों को सुरक्षित रखा गया है,
तो वह सामान्य मौसम का सामना कर सकता है, लेकिन समय समय पर उसकी जांच और रख रखाव करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हज़ारों लोगों ने पूछा, इसे खरीदे कहाँ से। तो दोस्तों, अभी ऐसे फ्लावर टरबाइन बड़े पैमाने पर हर शहर में उपलब्ध नहीं हैं। कई डिज़ाइन अभी भी प्रोटोटाइप या फिर सीमित व्यावसायिक स्तर पर देखे जाते हैं। भविष्य में अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर बाजार में आती है तो संभव है कि ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एकीकृत डीलर इन्हें उपलब्ध कराएं। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या फिर झूठे विज्ञापन पर भरोसा करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच करनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आने वाले 5 या 10 साल में हर भारतीय के घर के छत पर सोलर पैनल के साथ ऐसा एक खूबसूरत फ्लावर टरबाइन भी लगा हो, अगर गाँव में बिजली कटने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई न रुके, अगर किसानों के छोटे छोटे उपकरण बिना डीजल के चलने लगे, अगर हर परिवार का बिजली बिल पहले से कम होने लगे, तो क्या यह भारत के ऊर्जा भविष्य की नई शुरुआत नहीं होगी? यही सपना दुनिया के कई इंजीनियर्स और वैज्ञानिक देख रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। आखिर इस पूरे सिस्टम को लगाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या होती है? कौन कौन से उपकरण लगाए जाते हैं? टरबाइन से निकलने वाली बिजली बैटरी तक कैसे पहुंचती है? इन्वर्टर का क्या काम होता है? क्या इसे सोलर पैनल के साथ जोड़ा जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, किन गलतियों की वजह से लोग अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में विस्तार से बताने वाला हूं, जहां हम पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि भविष्य में अगर यह तकनीक आपके शहर या फिर गाँव तक पहुँचती है तो सही फैसला कैसे लिया जाए। लेकिन अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि अगर किसी दिन आप ऐसा सिस्टम लगाने का फैसला करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी होगा कि पूरा सेटअप आखिर काम कैसे करता है, और सबसे बड़ी बात, कौन सी गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आपकी छत पर मजबूत स्टील का एक स्टैंड लगाया गया है। उसी स्टैंड के ऊपर फ्लावर टरबाइन लगा हुआ है। जैसे ही हवा चलती है उसके ब्लेड घूमना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ब्लेड घूमने से बिजली नहीं बनती। ब्लेड के साथ जुड़ा जनरेटर उस घूमने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद यह बिजली सीधे घर में नहीं जाती। सबसे पहले यह चार्जर कंट्रोलर तक पहुंचती है। चार्ज कंट्रोलर का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बैटरी को ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज होने या फिर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने से बचाता है। अगर यह सुरक्षा ना हो तो बैटरी की उम्र काफ़ी कम हो सकती है। अब चार्ज कंट्रोलर से बिजली बैटरी बैंक तक पहुँचती है। यह बैटरी आपके लिए ऊर्जा स्टोर करके रखती है। जहां हवा नहीं चल रही होती है तब यह बैटरी आपके घर के ज़रूरी उपकरणों को बिजली देने में मदद करती है। इसके बाद इन्वर्टर की बारी आती है। बैटरी में जो बिजली स्टोर होती है वह डीसी यानी डायरेक्टेड करंट होती है, जबकि हमारे घर के अधिकांश उपकरण एसी यानी अल्टरनेटिव करंट पर चलते हैं। इन्वर्टर इसी डीसी बिजली को एसी बिजली में बदलता है ताकि आप अपने सामान्य घरेलू उपकरण चला सकें। अब सवाल आता है कि आखिर इससे घर में क्या क्या चलाया जा सकता है। दोस्तों, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सिस्टम कितनी बिजली बना रहा है और आपकी बैटरी क्षमता कितनी है। सामान्य परिस्थितियों में छोटे घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा सिस्टम का उपयोग एलईडी बल्ब, पंखे, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, टीवी जैसे कम बिजली खपत वाले उपकरणों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। यदि बिजली उत्पादन और स्टोरेज पर्याप्त हो तो कुछ अन्य उपकरण भी चलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है, यानी ये उपकरण क्या है, फ्लावर टरबाइन क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आपको इस स्क्रीन पर ही सामने दिख जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।